हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रा का सॉल्व पेपर पढ़ रहे थे जो कि हमारे पास बेसिकली 2022 23-24 का पेपर है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ए पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए है, लेट ए बी एन इंटीजर सच दैट ए इज नॉट डिविजिबल बाई 7। ठीक है, यानी ए जो है वो डिविजिबल नहीं है 7 से, यानी 7 से डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। सो दैट a congruent to 5 to the power k mod 7 for some integer k। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले, ये हमें पता है गिवन दैट a is not divisible by 7 implies a congruent to b mod 7। ठीक है, वेयर b इक्वल टू b जो है बेसिकली बिटवीन कहाँ से 1 से एंड 6 के बीच में। ठीक है, b की वैल्यू 1 से 6 के बीच में आएगी। क्योंकि डिविजिबल नहीं है इसलिए हमने 0 को कंसीडर नहीं किया इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी a जो है इस तरह से है हमारे पास। ठीक है, अब ये हो गया। नाउ अगर हम चेक करें कि 5 टू द पावर k mod 7 जो है इसकी भी जो रेंज आती है वो भी हमारे पास 1 से 6 के बीच में ही आती है, तो हमारे पास थ्योरम जो है ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, नाउ 5, देखो यहाँ लिख लेते 4 वैल्यू ऑफ k। ठीक है, वैल्यू ऑफ k। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 5 टू द पावर k की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम रेजिड्यू। ठीक है, रेजिड्यू लिख सकते हैं ना यहाँ पे, यानी जो रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं 5 के मोड 7। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब के की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे 1। ठीक है, ठीक है, तो के की वैल्यू पहले 1 लेते हैं तो यहाँ पे 5 के इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है 5 मोड 7। ठीक है, के की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 25। 25 बेसिकली क्या आता है, 25 को अगर 7 से डिवाइड करें तो फोर रिमाइंडर रिमाइंडर कितना बचता है 21 4। ठीक है, फिर 7 इंटू 3 41, तो रिमाइंडर बचा हमारे पास। ठीक है, के इक्वल टू 3। ठीक है, के इक्वल टू अगर हम 3 लें तो उस कंडीशन में के इक्वल टू 3 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली, अगर इस तरह से भी कर सकते हैं ना इसको, 25 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 7। तो 25 को इसको कर दें 125 एंड दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर लेते तो 5 क्यूब हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट टू 20 मोड 7 या 5 क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू 6 मोड 7 ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 मोड 7। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास 5 टू क्यू की। अब के इक्वल टू अगर हम 4 लें तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए दोनों तरफ में 5 को मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा 30 मोड 7। और 30 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बनता है 2। ठीक है, तो मोड 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मोड 7। ठीक है, इस तरह 5 लें तो 5 पे ये हो जाएगा हमारे पास 5 टू पावर 5 इक्वल टू 10 मोड 7। ठीक है, यानी कि इस पर रिमाइंडर बचेगा हमारे पास कितना 3। ठीक है, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू इक्वल टू 3 मोड 7। ठीक है, अगर 6 लें, ठीक है, के की वैल्यू 6 लें तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास 5 टू द पावर 6 और ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5। ठीक है, सॉरी 6। ठीक है, 5 टू द पावर 6 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू 5 15
मोड 7 या 5 to the power 6 इक्वल टू 1 मोड 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 मोड 7, ठीक है। अब फिर से हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो फिर से हम 5 to the power 7 अगर देखेंगे तो 5 मोड 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर मोड 7, फिर 6 मोड 7, 2 मोड 7, 3 मोड 7 एंड 1 मोड 7, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कह सकते हैं कि जो रेजिड्यूज है हमारे पास, सेट ऑफ रेजिड्यूज इज, यहाँ से इधर ले लेते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रेजिड्यूज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, देखो सारे के सारे टर्म है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है एंड इट नॉट इंक्लूड जीरो, ठीक है, इट नॉट इंक्लूड जीरो। अब देखो जैसे कि हमारे पास कोई भी ए नंबर होगा, ए नंबर को डिवाइड करने पे कुछ हमारे पास और क्या आ रहा होगा, हमारे पास रिमाइंडर आ रहा होगा, ठीक है। ए इक्वल टू सपोज एन क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू 0 से 6 के बीच में है, ठीक है। आर की वैल्यू जो है वो 0 से 6 के बीच में होगी। तो किसी ना किसी 5 की के लिए जो भी आर की वैल्यू होगी, सपोज आर की वैल्यू 1 है तो 1 के लिए हमारे पास ये मिल जाएगा, के की वैल्यू 6 मिल जाएगी। 2 है अगर, तो 2 के लिए हमारे पास यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। 2 के लिए ये मिल जाएगा 2 मोड 7, यानी हर किसी के लिए कोई ना कोई एक ऐसा मिल जाएगा कि ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड 7 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। इसके बाद सीधा सा हमने कुछ एक लाइन लिखनी है और सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सिंस ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, मोड 7, ठीक है, डिवाइड नहीं था ना, सो इट मस्ट बी कॉन्जुगेट so congruent to 0 1 2 3 4 5 6, किसी ना किसी से कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। सो एंड सो ठीक है, एंड ईच पावर ऑफ मॉड्यूलो 5, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है बेसिकली हमारे पास कोई ना कोई पावर है मॉड्यूलो 5 की, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड, ठीक है, वी कैन कंक्लूड फॉर एनी ए नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 7, ठीक है, वी कैन फाइंड देयर एग्जिस्ट, ठीक है, के बिलोंग्स टू जेड, और बेसिकली 0 से 6 के बीच में होगी, ठीक है। दैट सच दैट ए इक्वल टू ए कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, 5 के मोड 7, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास यहीं पे यानी कि वैल्यू जो है के की वैल्यू 0 से 6 के बीच में एक नई वैल्यू मिल जाएगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमें इतना ही करना था। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।